तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा बुधवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई एवं विभाग के नवनिर्मित बहुमंजिला भवन के साथ विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उन्होंने ग्राउंड जीरो विजिट के सिद्धांत पर चलते हुए विकास कार्यों की प्रगति को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उनके द्वारा शारदा सहायक खंड 23 एवं खंड 32 के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। खंड 23 का भवन 4 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार किया गया है, वहीं खंड 32 का भवन भी 4 करोड़ से ऊपर की लागत से निर्मित हुआ है। इस मौके पर मंत्री महोदय ने कहा कि इन भवनों के निर्माण से विभागीय कार्यों के संचालन में और भी अधिक सुविधा की गति आएगी, जिससे आजमगढ़ जनपद को तकनीकी और प्रशासनिक रूप से अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। वहीं इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज अरविंद राजभर, सिंचाई विभाग के अधिकारीगण एवं संबंधित अधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप सुनिए। एक तो बाढ़ की हमारी जितनी भी परियोजनाएं हैं, पिछले 8 वर्षों से आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 17 से लगभग बाढ़ की परियोजनाओं में 8 सालों में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास खर्च है। हम लोग लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि सुरक्षित। इसी तरह भयंकर बाढ़ आया और समय से हम लोग परियोजना पूर्ण करते। पिछले बार भी जुलाई में बाढ़ आ गया था प्रथम सप्ताह में, तो ये लक्ष्य रहता है कि जून तक हम लोग परियोजनाएं पूर्ण कर लें। खतरे यानी संकट के ऊपर हमारी परियोजना सभी पूर्ण हो जाए, इसलिए आज उस परियोजना की मॉनिटरिंग भी करना था पहले से और जो कार्यालय उद्घाटन हुआ। तो सिंचाई के लिए भी आजमगढ़ बहुत दूर पड़ जाता है, जहाँ से पानी आता है 500-600 किलोमीटर चलकर यहाँ तक पानी आता है। तो पानी का भूजल स्तर भी ठीक रहे, टेल तक पानी पहुँच जाए और सभी परियोजना हमारी जितनी आदत है वह सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाए, जिसके कारण आम जन को उसका लाभ मिले, खेती भी और जन हानि भी न हो। इसीलिए आज यहाँ पर मैं आया था। सर, दीवारा में क्या स्थिति है जो वहाँ से बाढ़ से निपटने के लिए हर साल वहाँ आती है, बाढ़ आती है? लगभग यहाँ पर सभी जितने भी आप पूर्वांचल विशेष रूप से रहता है, हमारा गोरखपुर मंडल हो चाहे आजमगढ़ मंडल, जब सरयू हमारी और गंगा एक साथ जाती है तो थोड़ा बलिया में ज़्यादा संकट खड़ा हो जाता है। दोनों पानी एक साथ मिलता है। कभी में गंगा जी की बाढ़ आ गया तो निकल गया बिहार की तरफ और फिर बाद में सरयू में आता है तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन दोनों एक साथ आता है, एक साथ पानी पहुँचता है तो संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि 30-40 लाख तक क्यूसिक पानी कभी हो जाता है, 20 लाख। तो ये गंडक में इस बार भी 6 लाख क्यूसिक पानी निकाला। क्षमता नदियों का अपना रहता है, कुछ नदियों का उसका 2.5 लाख रहता है, कोई 45,000 होता है, तो ये सब निकलता है। तो मैं पूरी बाढ़ किसी प्रकार के लोगों को डैमेज ना हो, जनहानि ना हो, इसके लिए इमरजेंसी भी हमारी व्यवस्था रहती है और बाढ़ के समय 24 घंटा सतर्क और मटेरियल भी पहले से एकत्रित कर लेते हैं। ऐसे कहीं संकट आता है और जो भी हमारी परियोजना है उसको मैं पूर्ण करता हूँ। सर, एयर स्ट्राइक आज पाकिस्तान पर हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से बदला लिया भारत? देखिए, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार देश के बारे में लोग सोचते थे पहले 14 के पहले, यानी तिरंगा झंडा नहीं फहरेगा, भारत माता की जय नहीं होगी, एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और एक शांति का माहौल था श्रीनगर, धारा 370 धारा हटने के बाद एक शांति का था। कश्मीरी भी खुश थे और कश्मीर के लोग भी, और शांति से चल रहा था, व्यापार दुकान सभी का शांति से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो आतंकवादियों को संरक्षण देता है, मानने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर सब लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं रहता है और आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार का जिस प्रकार आज रात में स्ट्राइक हुआ है आदरणीय मोदी जी की देख रेख, क्योंकि जब एक घटना घटित होती है तो आदरणीय मोदी जी को नींद नहीं आती। एक व्यक्ति का, एक महिला का सिंदूर उजड़ता है तो उनको नींद नहीं आती, क्योंकि पूरे देश की सुरक्षा और इस प्रकार चोरी छुपके आकर हत्या करना, मारना, ये बर्दाश्त नहीं होता। आज की रात की सेना ने जिस प्रकार कार्रवाई किया है, पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ है, सेना के साथ है और दुनिया के भी लोग सेना के साथ खड़े हैं और
और सभी लोग पक्ष में खड़े हैं कि आतंकवादियों को इसी तरह समाप्त करना चाहिए। और आज पूरा दुनिया में आदरणीय मोदी जी के साथ है, सरकार भी है, और देश के सभी जन, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, यानी कश्मीरी पहली बार आप देखे होंगे बयान भी सभी मुसलमान, चाहे वहाँ का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कोई रहा हो, यानी सभी लोग, चाहे मौलवी हो चाहे मुल्ला, हर एक का बयान मतलब देश के पक्ष में आया सभी का, और इस घटना से सभी दुखी थे। आज जाकर उस गौरव को लगता है, लोगों के मन में था कि आदरणीय मोदी जी जरूर बदलेंगे, और वो बदला आज लिया। इसलिए आप सब भी के माध्यम से सभी लोग रहना चाहिए, सभी लोगों को तैयार भी रहना चाहिए और एकजुट होकर देश के सम्मान के लिए